दोस्तों नमस्कार। कल रात तक ड्रामा चलता रहा राज्यसभा चुनाव को लेकर। दोस्तों राज्यसभा चुनाव का जो परिणाम आया है, संजय भाटिया बने हैं और कांग्रेस के करमबीर बोध बने हैं दोस्तों। लेकिन ये राज्यसभा चुनाव एक ऐसी पटकथा लिख गया है, अपने आप में कई सवाल छोड़ गया है दोस्तों। ये राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट जिस तरीके से आया है कि क्या इन सवालों का कोई जवाब है? क्या बीजेपी दे पाएगी या कांग्रेस है वो दे पाएगी इन सवालों के जवाब? सबसे पहला सवाल दोस्तों ये खड़ा होता है कि रिजल्ट है वो बहुत देर रात को आया। 5 बजे के बाद से ही हरियाणा की जनता बेसब्री के साथ इस चुनाव परिणाम का इंतजार कर रही थी दोस्तों। लेकिन इतनी देर रात को ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ दोस्तों, तो उससे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या भाजपा ने चंडीगढ़ में जिस तरीके से हुआ था मेयर के चुनाव में, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी धक्काशाही कर रही है। जिस तरीके से दिल्ली में खड़गे साहब ने मुख्य चुनाव आयोग से मिलने का वक्त मांगा था, कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद हैं, हरियाणा के प्रभारी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एक बयान जारी किया कि हमारे साथ धक्काशाही हो रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार है करमबीर बोध, उन्होंने भी एक शिकायत पत्र है वो जारी किया था दोस्तों। लेकिन क्या बीजेपी ने धक्काशाही की? एक सवाल ये खड़ा होता है। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस में गुटबाजी अंतर्क्रय ज्यों की त्यों कायम है? और क्या ये वो विपक्ष नहीं है, बल्कि ये विपक्ष तो, इसे ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये तो दोस्तों पूरी तरीके से बीजेपी के साथ मिला हुआ है। 4 वोटें कैंसिल हो गई, 5 वोट जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है दोस्तों। जहां पर देश की सबसे बड़ी जो मजबूत राजनीतिक पार्टी है बीजेपी, उसके साथ अगर आप मुकाबला कर रहे हैं तो आपकी 5 वोटें क्रॉस हो जाना और 4 वोटें कैंसिल हो जाना दोस्तों, क्या ये हरियाणा की आम जनता के मुंह पर तमाचा नहीं लगता है क्या आप लोगों को? क्या दोस्तों इसे ये ना माना जाए कि हरियाणा की आम जनता की जन भावनाओं के साथ किस तरह का मजाक है इस विपक्ष के द्वारा है कर दिया गया है? और तीसरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इनेलो ने कांग्रेस की लाज यहां पर बचा ली है? क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 2:15 बजे जब मीडिया ब्रीफिंग करते हैं तो वो कहते हैं कि अब अभय सिंह चौटाला इसकी बी टीम है दोस्तों। सवाल नंबर 4 ये खड़ा होता है दोस्तों कि पहली बार हरियाणा की जनता ने देखा है कि इनेलो केवल 2 विधायकों के साथ किस तरीके से, किस कदर मजबूत है, किस तरह एकजुट है दोस्तों, कम से कम इस बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले। और क्या इनेलो ने जिस तरीके से अपने 2 विधायकों के साथ ये दिखा दिया है कि अगर वो इस चुनाव में हिस्सा लेती तो चुनाव किस तरीके से बिगड़ सकते थे दोस्तों। बीजेपी की धक्काशाही, कांग्रेस की अंतर्कलह के बीच में दोस्तों इनेलो ने खुद को जिस तरीके से पेश किया है, कहीं ना कहीं उसने हरियाणा की आम जनता के दिलों में ये जगह तो जरूर बना ली है कि कम से कम क्या अब हरियाणा की आम जनता को इनेलो को कांग्रेस की बजाय क्या एक इनेलो को मजबूत विपक्ष के तौर पर यहां पर देखा जाना चाहिए? और क्या इनेलो वो पार्टी है दोस्तों जो बीजेपी पर नकेल है वो कस सकती है? क्योंकि इनेलो वाले हर बात ये बात कहते हैं, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए, कांग्रेस के पास 37 सीटें हैं, जीत के लिए 31 चाहिए थी। अब जब इनेलो ने पार्ट नहीं लिया तो ये आंकड़ा 30 तक आ गया था। लेकिन आंकड़े आप देखिए वो चौंकाने वाले हैं। केवल 1 वोट से कांग्रेस के करमबीर बोध हैं वो जीते हैं। सतीश नांदल जो कह रहे थे, पहले दिन से ही वो कह रहे थे कि वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। पहले दिन से ही दोस्तों 90 डिग्री ये कह रहा था कि इस चुनाव में बहुत बड़ा झोल है वो होने वाला है। क्योंकि दोस्तों क्यों नहीं होने वाला है? देखिए, अब मीडिया ये नहीं बता सकती कि किन 5 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। मीडिया ये नहीं बता सकती कि आखिर जो वोटें कैंसिल हुई हैं क्या उनके पीछे उनका क्या मकसद था दोस्तों। ये तो कांग्रेस को ही बताना पड़ेगा। लेकिन हम आशंका जता सकते हैं जो हो रहा था दोस्तों, वो एक पत्रकार के तौर पर है। जब देखा कि गोकुल सेतिया किस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं दोस्तों, कल आपने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपने बीच में पाकर कुलदीप वत्स कितने खुश नजर आ रहे थे दोस्तों। ये कई सारी तस्वीरें ऐसी होती हैं जो इस बात की पुख्ता तस्दीक करती हैं कि जो चुनाव होने वाला है उसमें क्रॉस वोटिंग है वो हो सकती है। जो चुनाव होने वाला है दोस्तों उसमें बीजेपी का फेवर है, कांग्रेस के विधायकों के थ्रू है, द्वारा है, वो किया जा सकता है। ये चीजें अलग से नजर आती हैं दोस्तों। गोकुल सेतिया ने कहा कि मैंने अपनी अंतरात्मा पर वोट दी है दोस्तों, इसका क्या मतलब है वो निकाला जा सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद हैं दोस्तों, इन नेताओं का दोस्तों अभी तक का रवैया देखिए। क्या हरियाणा की जनता को, क्या मुझे और आपको यह जानने का अधिकार नहीं है कि जिसे हमने बीजेपी के मुकाबले में जिताया है, जिससे हमने ये उम्मीद की थी
कि ये हमारा प्रतिनिधि होगा और विधानसभा में जाके ये हमारी सरकार के खिलाफ आवाज बनेगा, ये हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो हमारे साथ सड़कों पर उतरेगा। और जब भी हमें, जैसे फिलहाल सिलेंडरों की कमी चल रही है, कुछ भी अगर परेशानी होगी तो विपक्ष में भी अगर हमारा जीता हुआ नुमाइंदा कोई है तो वो सड़कों पर हमारे साथ उतरेगा दोस्तों। तो क्या हरियाणा की जनता को, मुझे और आपको ये जानने का हक नहीं है कि आखिर ये 5 लोग कौन है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है दोस्तों? कुलदीप वत्स का बयान आपको याद होगा कल देर रात को, जब उन्होंने ये कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जानते हैं कि किन विधायकों ने है वो क्रॉस वोटिंग की है। ये अपने आप में बड़ा सवाल यहां पर खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह नहीं बताना चाहिए हरियाणा के उन तमाम करोड़ों वोटरों को कि आखिर कौन है आस्तीन का सांप, किन्होंने कांग्रेस के साथ दगाबाजी की है? और ये कांग्रेस के साथ दगाबाजी नहीं हुई है दोस्तों, ये दगाबाजी हरियाणा की उस आम जनता के बीच में हुई है। ये दगाबाजी जिस भी विधायक ने की है, उसके विधायकी के अंदर जितने भी वोटर आते हैं उसके हलके के अंदर, उन लाखों लोगों के साथ दोस्तों ये गद्दारी है वो की गई है। लेकिन अभी तक बीके हरिप्रसाद हैं, वो जानते हैं, वो पोलिंग एजेंट बने हुए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो पोलिंग एजेंट बने हुए थे। उन्हें पता है कि किन लोगों ने है ये किया है। क्या इनका नैतिक कर्तव्य नहीं बनता है कि हरियाणा की जनता के सामने ये लोग बताएं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि किन लोगों ने हरियाणा की आम जनता के साथ गद्दारी की है दोस्तों? लेकिन अभी तक सब खामोश हैं। देवेंद्र सिंह हुड्डा और उनके जो कुछ साथी विधायक हैं वो विक्ट्री साइन बनाते हुए नजर आए थे दोस्तों। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये तस्वीरें इस जीत को इतनी उत्साहित करने वाली बनती हैं? क्या ये पोस्ट बनती है? जबकि दोस्तों दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यह बताना चाहिए कि वो इस चुनाव की कमान संभाल रहे थे। ये तो बिल्कुल हारते हारते कांग्रेस बची है दोस्तों, और कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता को इस संशय में डाल दिया है कि कांग्रेस है वो बीजेपी के मुकाबले है दोस्तों, ना तो इस चुनाव में ठहर पाई थी, इतना ज्यादा मजबूत होने के बाद भी ना इस राज्यसभा चुनाव में ठहर पाई है दोस्तों। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इसी कांग्रेस पार्टी से, जिसमें बहुत सारे गद्दार लोग हैं जो बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं दोस्तों, क्या इन गद्दार लोगों के सहारे हरियाणा की आम जनता है वो ये सोच और समझ सकती है कि क्या ये 29 के चुनाव में है वो बीजेपी को हरा पाएंगे? हरियाणा की जनता के सामने अब दूध का दूध पानी का पानी है वो हो चला है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा आखिरकार नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? बीके हरिप्रसाद हैं, उन लोगों का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? और ये कह के तो छोड़ दिया गया कि उन लोगों पर सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी, लेकिन आखिरकार ये कार्रवाई है दोस्तों कब की जाएगी? क्या ये जनता को बरगलाया नहीं जा रहा है? बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि इन गद्दारों के ऊपर कांग्रेस पार्टी क्या कार्रवाई है वो करेगी दोस्तों। लेकिन कांग्रेस की जो अभी तक की राजनीति रही है दोस्तों, उसमें अगर आप नजर डालेंगे तो केवल ये बयानों तक ही सीमित रह जाएगा। हमें नहीं लगता कि ऐसे लोगों पर है कोई कार्रवाई होनी चाहिए, होगी, माफ कीजिएगा होगी। और हमें यह भी नहीं लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन लोगों के नाम उजागर करेंगे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है दोस्तों। रिजोर्ट पॉलिटिक्स खेली गई थी, यह कहा गया था कांग्रेस के विधायकों को ट्रेनिंग दी गई है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिन 4 लोगों की वोटें कैंसिल हुई हैं, क्या वो नौसिखिए विधायक थे दोस्तों? क्या इन लोगों को यह तक नहीं पता होता कि आखिर वोटिंग कैसे की जाती है? और ये लोग अपनी बड़ी बड़ी जनसभाओं के अंदर जनता को अपील करते हैं कि हमारा ये निशान है, इस बैलेट पर है और आप जोर शोर से वोट कीजिएगा दोस्तों। लेकिन ये खुद इतने नाकारा हैं, खुद इतने निकम्मे हैं कि इन्हें यह तक नहीं पता है कि लोकतंत्र में अपने मत का आखिरकार इस्तेमाल है वो कैसे किया जाता है दोस्तों। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है, अब कई दिनों तक जारी रहने वाला है। इस रिजल्ट के बाद भी दोस्तों कांग्रेस लगातार इस बात को छुपाने के लिए, अपने लोगों के नाम उजागर नहीं करने के लिए लगातार बीजेपी पर आरोप लगाएगी। दूसरी बार आपने दोस्तों देखा होगा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 2:15 बजे जब आए थे, हरियाणा के नॉन सीरियस मुख्यमंत्री जो हर वक्त हर सिचुएशन में मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन नॉन सीरियस मुख्यमंत्री कल बेहद सीरियस नजर आए और अभय सिंह चौटाला पर बड़ा आरोप लगाते हुए यह कह दिया कि अभय सिंह चौटाला हैं वो कांग्रेस की बी टीम है दोस्तों। कांग्रेस का जो हुआ, बीजेपी का जो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अभय चौटाला की जो प्रतिष्ठा है दोस्तों, अभय चौटाला का जो सम्मान है आम जनता के बीच में, उसका कद है दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या हर बार कुर्बानी अभय सिंह चौटाला की तरफ से ही दी जाएगी दोस्तों? अगर अभय सिंह चौटाला हरियाणा की जनता की आवाज नहीं सुनते तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो पटखनी खा जाते और अभय सिंह चौटाला पर यह आरोप लगता कि उन्होंने बीजेपी की मदद की है दोस्तों। देखिए,
इनेलो और कांग्रेस हमेशा से एक दूसरे के कट्टर धुर विरोधी रहे हैं और देखिए ऐसे में इनेलो को पूरा हक बनता है कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा दे। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने हमें दुबलदन में जो इंटरव्यू दिया था दोस्तों, पहली बार राज्यसभा को लेकर उन्होंने बात की थी किसी मीडिया कर्मी से, तो उसमें अभय सिंह चौटाला ने यह कहा था कि हरियाणा की आम जनता की बात का मान सम्मान रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अभय सिंह चौटाला की बातों का जो मोल है, उनका जो सम्मान है, वो हरियाणा की जनता ने यहां पर देख लिया और कहीं ना कहीं उस टैग को भी हमेशा के लिए हटा दिया जिसमें कांग्रेस अभय सिंह चौटाला को लेकर यह कहती थी और जेजेपी अभय सिंह चौटाला को लेकर यह कहती थी कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। और दोस्तों कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता ने यह देख लिया है, बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिशें की गई थी राज्यसभा चुनाव में सतीश नांदल की जीत को लेकर है, वो कोई भी संशय नहीं थी। मुख्यमंत्री के चेहरे से अरविंद शर्मा उनके साथ में खड़े थे, मनीष ग्रोवर उनके साथ में खड़े थे, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी कि आखिर हुआ तो ये हुआ क्या दोस्तों। ये कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि उससे बड़ा झटका तो ये भाजपा के लिए है दोस्तों कि पहली बार जो गोटियां उसने सेट की थी, जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल सेट थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर बीजेपी मात खा गई है दोस्तों। तो इनेलो की तरफ से उन्होंने आरोप इनेलो पर लगाया, इनेलो की तरफ से भी करारा झटका है ये दे दिया गया दोस्तों। तो ऐसे में मात्र 2 विधायक होने के बावजूद है इनेलो पार्टी इस तरीके से बीजेपी को मजा चखा सकती है दोस्तों। तो क्या यह सवाल यहां पर नहीं खड़ा होता कि क्या अभय सिंह चौटाला ही वो शख्स हैं जो इस बीजेपी पर नकेल कस सकते हैं दोस्तों। और आपको याद होगा ओम प्रकाश चौटाला कहा करते थे हमें अनुभव है बीजेपी पर नकेल कसने का, लेकिन कांग्रेस का अनुभव आपके सामने है, कांग्रेस किस तरीके से कर रही है दोस्तों। ये तो आप ये कहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीतिक साख है वो लुटते और मिटते बस बची ही बची है दोस्तों। और कांग्रेस की तरफ से लगातार यह दावा किया जा रहा था कि उनके विधायक एकजुट हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये देखिए दोस्तों हाशिए पर यह पार्टी है, 37 विधायक लेने के बावजूद भी है वो खड़ी है। तो ऐसे में क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब ये बताएंगे कि आखिर किन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, किन विधायकों के वोट कैंसिल हैं वो दोस्तों हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो ये 9 चेहरे हैं जिनकी वोटें कैंसिल हुई हैं, जिन्होंने क्रॉस वोट की है, ये हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता के असली गुनहगार हैं दोस्तों। एक लोकतंत्र का परफेक्ट गेस्चर दोस्तों अकेले सत्ता से नहीं बनता है बल्कि उसके साथ में विपक्ष से भी बनता है दोस्तों। सत्ता के बारे में अक्सर कहा जाता है दोस्तों सत्ता बेरहम हो जाती है, सत्ता बेलगाम हो जाती है अगर एक मजबूत विपक्ष ना हो तो। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं अक्सर इस हार से किस तरीके से लोगों को समझाया जाए कि हरियाणा की जनता ने मजबूत विपक्ष दिया है। क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा कॉन्फ्रेंस करके ये बता पाएंगे कि हरियाणा की जनता ने जो विपक्ष दिया है एमपी साहब, लेकिन आपके उन चुने हुए प्रतिनिधियों ने हरियाणा की आम जनता के दिलों को वह चकनाचूर कर दिया है। क्या आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की आंखों में आंख डालकर यह कह पाएंगे कि वो 2029 में इस सरकार को पटकनी देंगे, इस सरकार के साथ मजबूती से लड़ेंगे? जबकि आपके विधायक तो दोस्तों क्या कहेंगे इसे राजनीति की भाषा में आम जनता इसे बिकना कहती है दोस्तों। दूसरे के सामने जमीर बेचना हो जाता है दोस्तों, गद्दार कहा जाता है दोस्तों अगर पार्टी के साथ कोई इस तरह की बातें करता है। तो क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा कभी सार्वजनिक करेंगे दोस्तों? आप देख लीजिएगा कांग्रेस शायद ही कभी इन लोगों के नाम सार्वजनिक है वो करे, और क्या शायद ही कांग्रेस है इन लोगों पर कोई बड़ी कार्रवाई करे। मनीषा सांगवान का आपको याद होगा, मनीषा सांगवान ने किसी स्टेज पर कुछ ऐसे ही कह दिया था, तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के उन्होंने उनके खिलाफ नोटिस निकाल दिया था दोस्तों। क्या ऐसे में जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राव साहब, क्या वो इन लोगों के खिलाफ नोटिस निकालेंगे? और कुलदीप वत्स ने तो ये कह दिया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जानते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा खामोश हैं और एक तरीके से वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की सेल्फियां आपने देखी होंगी इस मामले को लेकर, विक्ट्री साइन है वो कर रहे हैं दोस्तों। तो हरियाणा की आम जनता को इस चुनाव में पूरी तरीके से ना केवल छला गया है बल्कि जो आम जन भावनाएं हैं दोस्तों उनको रौंद दिया गया है दोस्तों। मुझे चिंता होनी चाहिए, आपको चिंता होनी चाहिए, और चिंता होनी चाहिए हरियाणा की उस 2.5 करोड़ जनता को कि जिस कांग्रेस को वो लोग सोचते हैं कि ये बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी, लेकिन वो कांग्रेस देखिए दोस्तों कितनी भीतरघात से जूझ रही है, किस तरह के लोगों की गद्दारियों से वो जूझ रही है, किस तरह की गुटबाजी उसके अंदर आज भी मौजूद है। तो ये हरियाणा की जनता को बहुत धक्का लगा है, लेकिन इस चुनाव ने कहीं ना कहीं एक ऐसा अल्टरनेट भी दे दिया है दोस्तों इनेलो के रूप में,
जो ना केवल अभय सिंह चौटाला के बारे में कहा जाता है वो जुबान के धनी हैं और अभय ही सत्य है। कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला उस बात पर पूरी तरीके से खरा उतरते आए हैं दोस्तों। लेकिन ये सवाल भी यहां पर खड़ा हो रहा है कि हर बार कुर्बानी अभय सिंह चौटाला की तरफ से ही दी जाएगी, चाहे किसान आंदोलन हो दोस्तों, चाहे और भी कोई हरियाणा के हकों की बात हो, क्या हर बार कुर्बानी अभय सिंह चौटाला की तरफ से ही दी जाएगी? क्या इस कुर्बानी को कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी करेंगे या नहीं करेंगे दोस्तों? अभय सिंह चौटाला ने जो कहा वो उस वायदे पर खरे उतरे दोस्तों। और हम ये जानते हैं कि अगर अभय सिंह चौटाला इस चुनाव में पार्ट लेते तो दोस्तों कोई भी शक सुबह नहीं था, उसी दिन हार तय हो जानी थी। आपने सतीश नांदल के माथे पर जो कुछ कुछ चिंता की लकीरें देखी थी वो केवल इसलिए थी कि जो 2 वोटों का आंकड़ा है जो इनेलो ने चुनाव में भाग लेने से मना कर दिया है, उसमें कहीं ना कहीं सतीश नांदल के पूरी बीजेपी के समीकरण हैं वो बिगड़ गए दोस्तों। वरना अगर इनेलो की वोटें सतीश नांदल के पक्ष में होती, नायब सिंह सैनी ने कल कहा है कि संजय भाटिया के पक्ष में वो तो हमारे प्रत्याशी थे, आपको वोट नहीं करना चाहिए थे, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी थे सतीश नांदल, उनके पक्ष में इनेलो को वोट है वो करना चाहिए था। आप सोच सकते हैं कि हरदम मुस्कुराने वाले, किसी भी मुद्दे पर नॉन सीरियस रहने वाले नायब सिंह सैनी पहली बार हरियाणा की जनता ने देखा है कि किस तरह वो बयान दे रहे थे अभय सिंह चौटाला के मामले में। उनकी आंखों से देखा जा सकता था कि अभय सिंह चौटाला को लेकर किस तरह की खुन्नस है वो निकाल रहे हैं, किस तरह का दुख है उन्हें कि इनेलो ने इस चुनाव में पार्ट नहीं लिया दोस्तों। तो ये बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों कि क्या हरियाणा की 2.5 करोड़ की जनता की उस आवाज को यहां पर रौंद दिया गया है कुछ चंद गद्दारों की तरफ से, और क्या कांग्रेस इन गद्दारों के नाम उजागर करेगी जिन्होंने क्रॉस वोटिंग है दोस्तों वो की है? और क्या उन 4 लोगों ने, क्या उन्हें नौसिखिया नेता नहीं कहना चाहिए जिन्हें वोट गिरने तक का भी अंदाजा नहीं है दोस्तों? ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या भूपेंद्र हुड्डा कब इसका खुलासा करेंगे? बीके हरिप्रसाद है वो जानते हैं कब इसका खुलासा करेंगे। और क्या मुझे और आपको ये जानने का हक नहीं है कि ये आखिरकार लोग कौन है दोस्तों? देखिए, परसेप्शन आप कितने भी बना लीजिए कि इन्होंने किया है या इन्होंने किया है, बल्कि उन पब्लिकली अपने आप को सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कहने वाली कांग्रेस है दोस्तों। आखिर इस बात को क्यों छुपा रही है अभी तक? किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में कोई भी बात निजी नहीं होती। उसके वोटरों को या हरियाणा की आम जनता को यह जानने का अधिकार होता है कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है। तो आखिर ये जब चुनाव में आए, क्या हरियाणा की जनता को यह पता नहीं होना चाहिए कौन से चेहरे हैं दोस्तों? क्या ये एक दाग नहीं, ये धब्बा नहीं है उस हल्के की, उस जनता के ऊपर करारा तमाचा नहीं है जिन्होंने एंटी बीजेपी के खिलाफ इन लोगों को चुनकर भेजा था दोस्तों? अगर इन लोगों को इसी तरीके से क्रॉस वोट करना था, अगर बीजेपी के हाथों की डुगडुगी बनना था दोस्तों, तो क्या उस हल्के की जनता बीजेपी के प्रत्याशी को नहीं जिता देती दोस्तों? उनका सरकार में भी हिस्सा होता। लेकिन इसकी बजाय ये देखिए कि किस तरीके से छला गया है। तो ऐसे में हरियाणा की जनता को पूरा हक है ये जानने का कि किन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है, किन लोगों ने अपनी हल्के की जनता के साथ है दोस्तों ये गुस्ताखी की है। और इसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये बताना चाहिए दोस्तों। रिजल्ट बेशक से आ गया है। करमबीर बोध को लोग बधाई दे रहे हैं, संजय भाटिया को बधाई दे रहे हैं, लेकिन ये रार अब कई दिनों तक चलेगी। इसमें इनेलो ने पूरी तरीके से अपने आप को ये दिखा दिया है कि वो बीजेपी को किस तरीके से बैकफुट पर है वो ला सकती है दोस्तों। आप 90 डिग्री को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं ये जिस तरह का खेल है वो हरियाणा में जन भावनाओं के साथ रचा गया है। और क्या आपको लगता है कि क्या हुड्डा साहब के नेतृत्व में, दीपिंदर के नेतृत्व में, और क्या ये कांग्रेस के विधायक हैं, इस बीजेपी के सामने कहीं ठहरते भी हैं या नहीं ठहरते हैं दोस्तों? धन्यवाद।